नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल एक सोशल इशू को लेकर है, जो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उसमें मैंने कई बार देखा है कि वो लोग मतलब हम जैसे सोशल जब बाहर निकलते हैं तो वो पैसे मांगते हैं, या ट्रेन में भी जाते हैं तो वो काफ़ी ऐसे डिस्टर्ब किया करते हैं कि पैसे दो, ऐसा करके। या कोई इवेंट भी हो रहा है, जैसे किसी के घर में बच्चा हुआ है तो वहाँ भी आ जाते हैं, या कहीं पे कोई मरा है तो वहाँ भी आते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पूछा था, तो लोग इसे बताते हैं कि हाँ, इन्हें समाज से ये कर दिया गया है कि मतलब कोई जॉब नहीं दिया गया, इनका कोई काम नहीं है, इसलिए ये ठीक है। मतलब ये जो हो रहा है, पैसे दे रहे हैं तो ऐसा है तो ठीक है। तो मैं इस इशू को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब कैसे मैं अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और मुझे आकर के कोई बोल रहा है कि तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ शोषण हुआ है, तो अब तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ ऑकवर्ड फील कराऊंगा और तुम्हें देने पड़ेंगे। तो इस चीज को मतलब ये क्या है? रामकृष्ण मिशन के अभी आप भवन में हो, है ना। रामकृष्ण कहा करते थे कि मनुष्य की जो मूल वृत्ति होती है वो उसे दो ही दिशाओं में फेंकती है। मनुष्य के लिए दो ही चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बनती हैं, और आदमी उन्हीं को कीमत देकर, महत्व देकर जिंदगी भर ढोता रहता है। किन दो चीजों को? कंचन और कामिनी। कंचन और कामिनी। कंचन माने पैसा, कामिनी माने सेक्स। तो आज की नहीं बात है, आज से 150 साल पहले की बात। तो आज की बात हो, आज से 150 साल पहले की बात हो, यही दो चीजें हैं जो आम आदमी की जिंदगी बन जाती हैं। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें कुछ समझ में आता ही नहीं है। पैसा और सेक्स। तो पुरुषों से बोला होगा तो कामिनी बोल दिया, ठीक है, कि कंचन कामिनी में फंसे हुए हो तुम, ऐसे। पर कामिनी माने नारी ही नहीं, कामिनी माने मनुष्य में देह की जो इतनी लिप्सा होती है, देह को जो हम इतना महत्व देते हैं, उसका प्रतीक है कामिनी। तो पैसा और सेक्स, ये दो चीजें आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपको कोई अजनबी मिलता है, आप कौन सी दो चीजें उसमें देखते हो? कोई भी आपके लिए अगर महत्वपूर्ण बना बैठा है तो यही दो बातें होंगी। या तो आपको उससे पैसे की उम्मीद होगी या देह की उम्मीद होगी। या तो आपका उससे पैसे का रिश्ता होगा या देह का रिश्ता होगा। कंचन कामिनी। हम किसी की पहचान ही इन्हीं दोनों के आधार पर बनाते हैं। वो देह से कैसा है और उसके पास पैसा कितना है। तो अब घर में कोई पैदा हो गया और वो देह से विशेष लिंगी है, हाँ, ना उसको नारी बोल सकते ना नर बोल सकते, वो एक विशेष लिंगी है। तो यही बात हमारे लिए बड़ी विशेष हो गई, क्योंकि हमारे लिए तो इंसान की पहचान ही क्या है कि उसका लिंग क्या है, देह कैसी है उसकी, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी प्रज्ञा कैसी है, उसमें और तमाम तरह की कुशलताएं क्या हैं। इनसे हमें बहुत कम मतलब है। हमें क्या मतलब है? लिंग क्या है? लिंग क्या है? लिंग बताओ। लिंग आपको कोई दिखता है, सबसे पहले आप लिंग ही तो उसका देखते हो। अच्छा ठीक है, भाषा भी देखो ना, क्या है? भाषा ही पहले बता देती है ही है कि शी है, आ रहा है कि आ रही है। व्यक्ति का निर्धारण ही सबसे पहले आप उसके लिंग से कर देते हो ना, देह से कर देते हो। सरकार भी आपसे फॉर्म भरवाती है, नाम के बाद सबसे पहले क्या पूछती है? MF। तो जब वही सबसे बड़ी चीज है
तो हमने उनको विशेष बना दिया, अन्यथा इसमें कुछ विशेष नहीं है। आप जिनको ट्रांसजेंडर बोलते हो, वास्तव में विशेष क्या है? कुछ भी विशेष नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे लिए लिंग विशेष है, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्व की बात हो जाती है कि कोई ट्रांसजेंडर है। अरे ये तीसरे लिंग का है, नहीं तो क्या खास है बताओ ना। कोई व्यक्ति है, अब उनकी बुद्धि पे तो लकवा नहीं मार गया है। जैसे सब शिक्षा लेते हैं वो बच्चा भी शिक्षा ले सकता है, जैसे दुनिया में सब काम करते हैं वो भी कर सकता है। यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल प्रगाढ़ प्रतिभा का धनी हो किसी भी क्षेत्र में, वो व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है। लेकिन हमें उसके अध्यात्म से, उसकी प्रतिभा से, हमें उसके किसी गुण से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो बस उसके लिंग से, और फिर हम उसको समाज में एक अलग ही बैठा देते हैं, विशेष एक अलग दर्जा दे देते हैं, और एक छोटी सी उसको हमने जगह दे दी है, सीमा बना दी, मगर तुम ये हो, तुम यहां रहोगे, तुम यही करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लिंग अलग है। और इंसान की पहचान ही क्या है? लिंग। इतने लोग हैं दुनिया में जो अपनी देह की तो खा रहे हैं, इतने लोग हैं दुनिया में जो अपनी देह की खा रहे हैं। आज बात हो रही थी सुबह, तो टीवी सीरियल्स की एक अदाकारा है, वो आई हुई थी, सांवले रंग की है। बोले ये जो रंग है यही बहुत महत्वपूर्ण बन गया मेरी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें और किसी में और कुछ दिखाई ही नहीं देता किसी में। रंग क्या है? खासतौर पे लड़की हो तो रंग क्या है? गोरी है कि नहीं है? अभी आईआईटी में जब महोत्सव हुआ था तो वहां पर एक आया, अच्छा बढ़िया लड़का, हर तरीके से आप उसकी प्रशंसा करें ऐसे। वो बोल रहा है मेरा कद थोड़ा छोटा है, मैं हीन भावना में रहता हूं। कद को लेकर के वो परेशान है। अरे तेरे कद से क्या लेना देना भाई? ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारा मन पूरे तरीके से देह केंद्रित है, हमें जिस्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और जिस्म में भी लिंग। आंखें लिंग को तलाशती रहती हैं बस, फिर इसीलिए उसको इतना ढक के रखना पड़ता है। आप बाकी सब तो उगाड़ भी दो शरीर में, लेकिन लिंग सूचक जो आपके अंग होते हैं उनको आप बिल्कुल ढक के रखते हो। ढक के रखने की जरूरत क्या पड़ती है? क्योंकि आते जातों की आंखें बस वही तलाश रही हैं। अब कान है, कान तो कोई नहीं ढकता, क्यों? क्योंकि कान स्त्री पुरुष के एक बराबर होते हैं, लिंग सूचक नहीं होते। तो कान चलो खुल लें, कोई बात नहीं। नाक भी कोई नहीं ढकता, लेकिन छाती ढकते हो। क्यों ढकते हो? वहां वो लिंग सूचक है। तो जब तक इंसान की आंख ऐसी रहेगी कि उसे किसी भी व्यक्ति में पहली बात सिर्फ देह दिखाई देगी, ये नहीं कहोगे इंसान आ रहा है, क्या कहोगे? पुरुष आ रहा है, स्त्री आ रही है। इंसान नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? पुरुष या स्त्री दिखाई दे रहे हैं। तो तब तक आप उनको ऐसे ही किनारा करते रहो, कभी बोलोगे किन्नर हैं, कभी कुछ और बोलोगे उनको, लेकिन आप परेशान कर ही रहोगे। अब फिर वो क्या कर रहे हैं? हमने क्या कहा? सेक्स के अलावा दूसरी कौन सी चीज होती है हमारे सबसे महत्वपूर्ण? पैसा। तो कह रहे जब तुमने हमें विशेष बनाई दिया है तो हम इसी विशेषता का लाभ उठा के पैसा कमाएंगे। तो लो कंचन कामनी दोनों की बात हो गई। तुमने उनको देह की दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा फिर हम इसी देह का फायदा उठा के पैसा कमा लेंगे। ये चल रहा है कुल खेल, और इन दोनों तक ही सीमित है पूरी इंसानियत का खेल। पूरी मानवता बस यही खेल खेल रही है, सेक्स और पैसा, सेक्स और पैसा। और सेक्स माने यही नहीं होता कि सेक्स माने देह संबंधित जितनी भी तुम्हारी वृत्तियां होती हैं वो सब सेक्स के अंतर्गत ही आ जाती हैं। आ रही बात समझ में? ये जो पूरी व्यवस्था है ना, सामाजिक व्यवस्था, ये पूरी उलट पुलट जाए, एकदम अलग हो जाए, अगर हम इंसान का मूल्यांकन उसके शरीर और उसके पैसे से हटकर उसके ज्ञान और उसके गुण से करना शुरू कर दें। कितने ही लोग हैं जो सिर्फ अपने शरीर की खा रहे हैं, कितने ही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कैसे, क्यों? मैं बहुत छोटा था, टीवी पर आ रही थी रिपब्लिक डे परेड,
तो वहाँ किसी विदेशी राष्ट्र के राष्ट्रपति आए हुए थे, हर बार होता है ना, उनको बनाया जाता मुख्य अतिथि, तो वो बने हुए थे, तो वो खड़े हुए थे और भारत की सशस्त्र सेनाओं की सलामी ले रहे थे। ठीक है, आपके टैंक गुजरते हैं, आपके सैनिक गुजरते हैं, ये सब गणतंत्र दिवस परेड में होता है ना। मैंने देखा उनके साथ में एक देवी जी खड़ी हुई। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये क्यों खड़ी है, ये कौन है? बोले ये उनकी हैं। तो मेरे देश की सेनाएं इनको क्यों सलामी ठोक रही हैं, ये उनकी हैं। तो बोले ऐसे ही है, उनका है ना, आपस में देह का रिश्ता है, वो इसी की खा रही हैं, अब उनको भी सलामी मिलती है। उन्होंने कुछ नहीं किया है जिंदगी में, बस एक काम करा है, देह का रिश्ता बना लिया एक से। शादी भी जरूरी नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, बड़ा झगड़ा हुआ था भारत में, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आना चाहते थे। यहां बोले अरे वो तो शादी नहीं करी है, वो भी खड़ी हो जाएंगी ऊपर। आप पढ़िएगा, मेरे ख्याल 10-20 साल पहले की बात होगी। तो अब याद नहीं आ रहा कि उसका अंजाम क्या हुआ था। शायद वो ले ही आए थे, शायद नहीं लाए थे, या ले आए थे पर बस ताजमहल में फोटो खिंचाई थी, वहां लेके नहीं पहुंचे थे इंडिया गेट, कुछ ऐसा। फिर इंडिया डिनाइड। हाँ, कि देखो देह का चलेगा, पर कुछ ऊपर ऊपर इज्जत रखनी पड़ती है ना। तो या तो शादी करके ले आओ, फिर हम सलामी दे देंगे। भारत है भाई, संस्कारों वाला देश है। वो फ्रेंच, उनको समझ में ही ना आए, बोले मेरी गर्लफ्रेंड है तो मतलब क्या है, ला रहा हूं। बोले नहीं ऐसे मत करिए। यहां ज्ञान की और गुण की कौन खा रहा है? देह की खाई जा रही है अपना। और देह में यही नहीं आता कि सेक्सुअली अट्रैक्टिव है या नहीं। आपको मस्तिष्क मिल गया है, वो भी देह में ही आता है ना। बचपन से ही आपका आईक्यू तीक्ष्ण है और आप उसी का फायदा उठा करके फिर कमा खा रहे हो। ये भी तो देह को ही बेचकर सौदा किया जा रहा है ना। देह वाला कार्यक्रम थोड़ा हट जाए तो बहुत लोग जो सिंहासनों पर चढ़े बैठे हैं वो बिल्कुल नीचे आकर गिरेंगे, और बहुत लोग जिन्हें ऊपर होना चाहिए वो ऊपर उठ जाएंगे। समाज क्योंकि सम्मान इन्हीं दो चीजों को दे रहा है, पैसा और देह। और एक हो तो अक्सर दूसरी चीज मिल जाती है। जिनके पास पैसा होता है वो देह खरीद लेते हैं, और जिनके पास देह होती है उनको देह के कारण पैसा मिल जाता है। इंसान को चेतना की तरह देखना सीखो, शरीर की तरह नहीं, और विशेषकर लिंग की तरह नहीं। इंसान को चेतना की तरह देखना सीखो। कोई लिंग हो क्या फर्क पड़ता है, कोई उम्र हो क्या फर्क पड़ता है, क्या नाम है, क्या मजहब है, क्या फर्क पड़ता है। देखो कि चेतना कैसी है उसकी, इस आधार पर उसका मूल्यांकन करो। आ रही बात समझ में?